जय हिंद। आप सभी का मैं अपने इस प्यारे परिवार सिलेक्शन विद्यापीठ में प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सभी हर एक क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आए और आप लोग इस क्लास से ज़रूर कुछ सीखेंगे, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर आप अपने इस प्यारे परिवार में नए हैं तो ज़रूर इस परिवार से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने दिया गया है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमको बताना है कि कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, कौन सा इसमें जैसे ऑप्शन 1 2 3 4 5 दिया गया, तो इसमें बताना है अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम के अनुसार जो है शब्दकोश में वो कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा आएगा। तो ये देखने के लिए पहले हम देखेंगे उनके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कौन कौन से किस किस नंबर पे कौन पहला आता है। तो देखिए सब में आई कॉमन है, तो इसका मतलब चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ पे सभी में आई 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 कॉमन है। देखिए पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में पहला लेटर जो है वो आई है, तो आई से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरा लेटर सभी में एन है, तो हम एन से भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तीसरा लेटर एस है, ई है, एस है, एस है, डी है, तो यहाँ पे कौन सा पहले आता है, एस, डी या ई। जो वर्णमाला होता है उसमें से पहले ए बी सी डी आता है, फिर ई आता है, तो यहाँ से डिसाइड हो गया पहले डी आएगा, मतलब पहले 5 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आता है, एस या ई, तो ए बी सी डी ई आता है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एस की 19, तो 5 होती है, पहले 2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 5 ये हट गए। अब हमारे पास 1 3 4 बचा है, जिसमें डिसाइड करेंगे। आई एन एस सब में कॉमन है। उसके बाद इसमें आई है, फिर इसमें आई है, इसमें टी है और इसमें आई है, तो पहले आई आता है, टी आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले टी के प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। उसके बाद आई की कितना होती है, आई की होती है, यहाँ पे ई की होगी कितना, सॉरी यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे जैसे टी की प्लेस वैल्यू हो गई 20, आई की कितनी होती है, तो आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, ठीक है, 9 होती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। पहले आई आएगा या टी आएगा, पहले आई आएगा, ठीक है। यहाँ से हमको डिसाइड हो गया कि आई आएगा पहले, मतलब ऑप्शन 1 और 4 में पहले आएगा। अब यहाँ से डिसाइड नहीं होगा क्योंकि दोनों में आई कॉमन है। फिर अगला देखेंगे तो डी है और जी है, पहले डी आता है, जी आता है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है कि 7 होती है, तो पहले डी आता है 4 वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद 1 आ गया। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया। उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा, 3 और 4 में डिसाइड करेंगे। आई एन एस तीनों में कॉमन है, इसमें टी है, इसमें आई है, तो पहले टी आता है या आई आता है, तो पहले आई आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा हमारे पास 3, तो लास्ट में 3 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में हमारा 5 2 1 4 3 होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें 5 1 2 3 4 है, ये नहीं होगा। 5 1 3 4 2 ये नहीं होगा। अगला देखेंगे, विकल्प दिया गया है 5 3 1 2 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 5 2 1 4 3, 5 2 1 4 3 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही होगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अब हमारा क्या दिया गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे बताना है कि कोई कौन सा दो जो चिन्ह है उसको बदल दें हम, ताकि हमारा फाइनली वैल्यू जो है 158 158 आ जाए। तो यहाँ पे बताना है कौन सा हम चेंज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्योंकि सब या तो 4 ऑप्शन में चारों हम उठा के ऑप्शन रख के देखें, या तो हम चारों ऑप्शन को एक एक रख के देखें, या तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हम सीधा भाग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर भाग वाली वैल्यू कट रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ 11 से क्या 561 कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। यहाँ पे विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम की प्लेस वैल्यू जो होती हैं और विषम की, उनका योग जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ 561 था, तो 5 1 6 हो रहा है और 6 हो रहा है। 6 में से 6 हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये 11 से कटेगा। चेक कर लेते हैं 11 से कटेगा नहीं, तो 561 को जब हम चेक करेंगे 11 से कटेगा नहीं, तो 561 और 11 से काटेंगे कितनी बार में, 11 25 55 5 बार में, यहाँ पे 1 बचा, 11 कम 11 51 बार में कट जाएगा 561। तो ये भाग से कट गया, इसका मतलब भाग जो है वो प्लेस वैल्यू एकदम सही है। तो यहाँ पे हम भाग न चेंज करके उसके बाद कौन सा चेंज करेंगे, हम सिंपल देख लेंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे, अब गुणा देख लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 11 से इसको काटेंगे, 561 कितनी बार में कटा था हमारा, 11 25 55, 11 कम 11 51 बार में कटा था। उसके बाद यहाँ पे 11 और 51, ये 561 खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, गुणा,
22 प्लस 6 माइनस 25। अब यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए गुणा वाला, ये तो भाग वाला तो वैसे ही था। अब हम यहाँ पे दूसरा ले रहे हैं, कौन सा, प्लस और गुणा का ले रहे हैं, क्योंकि भाग इसमें भी है। ये तो प्लस माइनस का पहले देख लेते हैं पहला। तो यहाँ पे प्लस माइनस में है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, चेंज करेंगे जब, तो यहाँ पे प्लस वाला माइनस कर देंगे और माइनस वाले को प्लस कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 और 22 को हमको गुणा करना पड़ेगा। 51 और 22 को जब हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, सॉरी 2 एकम 51 22 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे भी 102, कितना हो गया है हमारे पास, 2 2 1 1, मतलब 1122 यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1122, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा 1122, कितना आ गया गुणा करने पर 1122। अब यहाँ पे चेंज करना था प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 हम लेके चल रहे हैं। तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस जब करेंगे तो यहाँ पे ये -6 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। जब प्लस माइनस है तो इसको घटा देंगे यहीं पे हम छोटी वैल्यू से, तो जब 25 में 6 घटाएंगे तो हमारा 19 बचेगा। बड़ी संख्या की वैल्यू प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, यहाँ पे प्लस हमारा 19 जो है, यहाँ पे प्लस 19 जो है वो हमारे यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। जब 1122 में 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 9 2 11 की 1 हासिल है, 1 2 1 3 1 4 1 1 1141 हो गया। पर हमको 158 लाना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला दूसरा भाग वाला छोड़ देंगे हम, भाग वाला क्योंकि देख लिया है ये सिंपल कट रहा है, तो रखने को हम देख सकते हैं, हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी चेंज करने को हो सकता है। पर यहाँ पे हमारा ये भाग वाला भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4 में भाग है, तो ये भाग वाला भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और गुणा चेंज किया गया है, ये भी हो सकता है। पर एग्जाम में हम चारों ऑप्शन रख के देखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको हम सिंपल के लिए पहले भाग चेक के लिए, अगर भाग से कट रहा है तो उसके अलावा जो विकल्प दिए गए हैं उनको हम चेक कर लेंगे। ऐसा संभावना रहता है कि अगर भाग पे कट रहा है उसके अलावा जो विकल्प होते हैं वो ज़्यादा सही होते हैं, तो उसको हम चेक कर लेंगे। 2 ही ऑप्शन से हमारा जैसे क्लियर हो रहा है। यहाँ पे भाग 2 में था तो पहले हम इन दोनों को ना चेक करके पहले इनको चेक कर रहे हैं, तो इसको चेक किया, एक वाले ऑप्शन से, इससे नहीं होती है, कट गया। अब ऑप्शन 3 से चेक कर लेंगे जब, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है ये प्लस को गुणा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 561 भागे 11, 561 भागे 11, प्लस को गुणा में चेंज करना है तो गुणा के सिंबल प्लस में हो जाएगा, प्लस 22 और प्लस का सिंबल जो है ये गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणे 6 माइनस 25। जब इसको सॉल्व करके हमारा 158 आ जाएगा तो ये विकल्प इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे, जब 11 से हम सॉल्व करेंगे आगे हम, जब 11 से 561 काटेंगे तो ऊपर हमने काटा था, कितनी बार में कटा था हमारा, टोटल 51 बार में, प्लस क्योंकि 11 5 55 एक हासिल बचा, 11 एकम 11 51 बार में, प्लस 22 और 22 गुणे 6। अब 22 और जब 6 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 की 2 हासिल है 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 हो जाएगा। फिर माइनस कितना आ गया, 25 आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे या तो पहले जोड़ देते हैं इसको, तो जोड़ेंगे तो 132 में 51 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 3 5 3 8 1 182 हो गया। 182 में जब हम 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 में से 5 गया कितना हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 183 में जब हम 25 को घटाएंगे, 13 में से 5 गया कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया कितना हो गया, 5 हो गया। फिर एक यहाँ पे उतर गया, मतलब 158। तो यहाँ पे 158 आ गया, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या सीखा कि देखिए चारों ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं, पहले भाग से चेक कर लेंगे। अगर भाग पे यहाँ पे ऑप्शन कट रहा है, जैसे यहाँ पे 51 बार में 11 से कट गया 561, तो पहले हम भाग को छोड़कर और इन दोनों ऑप्शन को रख के चेक कर लेंगे, तो हमारी आसानी हो जाएगी। इसको चेक किया नहीं हुआ, इससे चेक किया हो गया। अगर इससे भी नहीं होता तब हम इन 2 और 4 ऑप्शन रख के चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आप अच्छे से समझे होंगे, तो आपका टाइम जरूर बचेगा। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमारा दूसरे क्वेश्चन के जैसा था, तो यहाँ पे हम सिंपल जैसे उसमें पहले भाग से चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे हम भाग से चेक करेंगे। तो यहाँ पे 4 भागे 3 दिया गया है, मतलब 4/3 दिया गया है। 3 से कभी 4 नहीं कटेगा। यहाँ पे 100% जो है श्योर है कि यहाँ पे भाग का सिंबल जो होगा चेंज होगा। तो जैसे हमने पहले में देखा था, तो किस ऑप्शन में भाग है, एक दूसरे में है, एक चौथे में है। पहले इन दोनों को चेक करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100% चेक करेंगे तो यहाँ पे जरूर भाग का सिंबल ही चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से पहले हम इसका चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे पहले रख के, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। यहाँ पे क्या हुआ है, भाग को गुणा, गुणा को भाग किया गया है। 48 माइनस 96 गुणा है, तो यहाँ पे भाग कर देंगे। और भाग किस में है, भाग यहाँ गुणे 4 हो गया, सॉरी भागे 4 हो गया, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। अगर ये सिंबल सही होगा तो हमारा लास्ट में फाइनली 34 आ जाएगा।
फाइनली हमारा 34 आएगा। तो इसको चेक करेंगे, क्या करेंगे हम पहले डिवाइड सॉल्व होता है 48 माइनस 96 और 4, जब 4 से 96 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में जाएगा, ये 24 चौका 96 होता है। ठीक है, 24 चौका 96, 24 गुणे 3 प्लस 58। उसके बाद अब यहाँ पे हम गुणा सॉल्व करते हैं, तो 48 माइनस 24 तीन कितना होता है, तो 20 तीन 60, 4 तीन 12, 24 तीन 72 होता है। उसके बाद प्लस 58, ठीक है, प्लस 58। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले घटा लिया, तो पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पहले हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है और छोटी संख्या के आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस वैसे भी होता है। तो 72 में जब हम 58 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 में 58 को जब हम घटाएंगे, या तो हम 48 में 24 को घटा लेते हैं या 72 में 58 को घटाएं। तो यहाँ पे सीधा हम 72 में पहले दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आया था हमारा, 48 था माइनस 72 था प्लस 58 था। तो यहाँ पे सिंपल हम घटा सकते हैं, 48 और 72 को भी घटा सकते हैं। 72 में जब हम 48 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 24 दूना 48 होता है, 24 तीन 72 होता है। तो जब 72 में 48 को घटाएंगे 24 होगा। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या 72 है, 72 के सामने माइनस दिया गया है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। प्लस उसके बाद 58 है, 58 देखेंगे, जब एक संख्या के सामने माइनस है, एक संख्या के सामने प्लस है, तो हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब 58 में 24 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 34 और 24 58 होता है। यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ 34 लाना था, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा आज के इस क्वेश्चन में, पहले हम भाग को चेक कर लेंगे, अगर भाग नहीं कट रहा है तो पहले भाग वाले ऑप्शन को रख के हम चेक करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर का समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे बताना है 5वां जो अक्षर है या किस प्रकार क्वेश्चन मार्क से संबंधित है, जिस प्रकार पहला दूसरे से संबंधित है और तीसरा चौथे से संबंधित है, यही बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा, यहाँ पे जैसे पहला दूसरे से संबंधित है, तीसरा चौथे से संबंधित है, उसी प्रकार 5वां और क्वेश्चन मार्क मतलब छठे से संबंधित होगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है हम देखेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, हम अपना गया था। तो यहाँ पे क्या लग रहा था, क्या रिलेशन है देख लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल देखेंगे हम पहले, P से Q मतलब 1 प्लस हुआ, E से F हुआ मतलब 1 प्लस, N O, N की प्लेस वैल्यू 14, O की प्लेस वैल्यू 15, फिर A से B, L से M, T से U, ठीक है। और यहाँ पे एक देखिए Y छूट गया था, यहाँ Y भी है, Y से क्या हुआ, Z हुआ। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि सभी में एक एक प्लस हो रहा है, पहला ऑप्शन जो है वो दूसरे में एक एक प्लस होके हो रहा है। तो इसी प्रकार हम जब 5वें को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, n है, तो n के बाद क्या आता है, n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, O की कितनी होती है, 15 होती है, तो यहाँ पे O आ जाएगा, E के बाद F हो जाएगा, R S, V के बाद क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, O के बाद P, U के बाद B, S के बाद T, तो मतलब O F S W P B T जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो गया चौथे का, यहाँ पे हो गया O F S W P B T, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे कौन सा आएगा नंबर, यही हमको बताना है। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम सिंपल देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए 115 हुआ, फिर 102 हुआ, फिर 107 हुआ, 94 हुआ, 99 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क है, बताना क्या होगा। देखिए 115 के बाद 102 हुआ, चलो ठीक है ये तो माइनस हुआ, पर 102 से फिर प्लस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस कुछ ना कुछ प्लस माइनस जरूर हुआ है, और इन दोनों के बीच में सभी के बीच में अंतर थोड़ा थोड़ा है, तो इसका मतलब अंतर भी जो है ये प्लस माइनस का ही है, क्योंकि यहाँ पे गुणा होता तो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे 115 से 102 हुआ, फिर 107 हुआ, तो यहाँ पे एक गैप छोड़ के हम देख लेंगे क्या क्या चल रहा है, काफ़ी बार ऐसा ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 115 से फिर 107 हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, 115 से 107 हुआ है, फिर 107 से 199, 115 में जब हम 8 घटाएंगे तो कितना होगा 107, 107 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा 199 होगा। अगर यही चल रहा होगा प्रोसेस तो इसके आगे भी हमारा यही चलेगा। 102 में कितना हुआ, माइनस करेंगे, 102 में 8 माइनस हुआ कितना हुआ, 94 हुआ। 94 में अगर हम फिर से 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 94 में 8 माइनस करेंगे तो हमारा 86 मतलब 86 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जहाँ तक है हमारा। दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है।
और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। मतलब यहाँ पे बताना है जैसे पहली दूसरी का संबंध है और तीसरी चौथी का संबंध है, उसी प्रकार पांचवी और क्वेश्चन मार्क मतलब छठी संख्या में क्या संबंध होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, 5 से 48 हुआ है, 5 से 48 हुआ है क्योंकि छोटी से बड़ी गया है, फिर 3 से 30 हुआ है मतलब दूसरी से पहली और चौथी से तीसरी हुआ है। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क से 57 कैसे बनना है। हम यहाँ देखेंगे 5 से 48 मतलब काफ़ी बड़ा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है या गुणा भी हो सकता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसके बाद उसका क्यूब करेंगे 175 हो जाएगा, सॉरी 125 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 पचम 25 हो गया, 25 पंचे कितना हो गया, 125 हो गया क्यूब। तो यहाँ पे मतलब स्क्वायर क्यूब के मैटर नहीं है यहाँ, क्योंकि 25 काफ़ी दूर है और 125 से काफ़ी कम है, तो यहाँ पे कुछ गुणा किया है। तो देखेंगे इसके पास हम जाएंगे तो 5×50 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 चल सकता है, एक 5×50 हो सकता है और एक जो है 5×9=45 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही इसके पास हैं। ठीक है, 5×50 5×9=45 हो सकता है। अगर 5×50 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया और ये कितना हो गया, ये 45 हो गया। तो इसमें कितना -2 होगा और इसमें +3 होगा। अगर यही ट्रिक इसमें लग रही होगी तो ये भी जो चौथा और तीसरा है इसमें भी लगेगा, तब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे पर 3 में 10 को गुणा कर देंगे सीधा 30 हो जाएगा, तो यहाँ -2 होना चाहिए पर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ट्रिक नहीं लगेगा। फिर अगला देख लेंगे जो लगा था यहाँ पे 5×9=45 हुआ था, 5 × 9 5×9=45 कितना हुआ, 5×9=45 हुआ, +3 करके कितना हुआ, 48 हो गया। ठीक है, तो यही लगा होगा तो यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे 3 का अगर हम 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 3×9=27 होता है, 3×9=27 होता है, +3 करेंगे 30 हो गया। ये इसमें भी काम किया, इसका मतलब यही मेथड जो है इसमें भी लगेगा। ठीक है, यही लगेगा। तो पहले हम देखिए इसमें किस संख्या को गुणा करके फिर जो है 57 होगा। तो ऐसा करने के लिए सिंपल हम पहले सभी में 3 अगर जोड़े हैं तो इसमें पहले ही 3 घटा लेंगे, 57 में 3 घटाएंगे 54 आएगा। और उसके बाद सभी में 9 से गुणा किए हैं, तो किस में 9 से गुणा करेंगे, 54 हो जाए तो 6 से गुणा कर देंगे, तो 9 6 54 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे पहले 6 होगा, 6 में 9 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 54 हो जाएगा। फिर 54 में +3 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 57 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये क्लास। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।